कांग्रेस के टाइम में जो भी जगह टूटी हैं तोड़ने से पहले जगह अलॉट कर दी गई है। अब जो सरकार है, अब वो सरकार कोई ना तो जगह दे रही है, सिर्फ ला करके बिल्डोजर खड़ा करती है और तोड़ देती है, क्योंकि गरीबों को वो चाहती नहीं है। मेन मकसद है गरीबों को दिल्ली से हटाना। गरीबों को तो ये सोच लिया कि गरीब है तो ऐसा है जरा कूड़ा मट्टी है, गिर गए तो गिर जाने दो, मर गए तो मर जाने दो। कंप्लेंट होती ही नहीं कुछ भी, कोई उठाता ही नहीं है। अभी रात को ये है, नाले का पानी इतना जम जाता है यहाँ पे, पूरा भर जाता है। नहीं, बाकी ये बता रहे थे नाले का टेंडर हो चुका है, अब बता रहे जी वो नाले का टेंडर फिर से कैंसिल हो गया है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम देवांश और इस वक्त मैं बिहार बंगाल नहीं, मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। हाँ, ये है देश की राजधानी जहाँ का ये हाश्र है। सिर्फ वो ही दिल्ली नहीं है जहाँ पे प्रधानमंत्री का आवास और गृह मंत्री का आवास है, ये वो जगह भी है जहाँ पे ये कूड़ा जमा होता है, ये गाड़ियाँ ऐसी कीचड़ से होके निकलती हैं। ये माहौल है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। हमें यहाँ पे आने के लिए इस रोड का नहीं, इस साइड इस ट्रैक का सहारा लेना पड़ा है। मेरे लेफ़्ट साइड में और मेरे यहाँ से ठीक राइट साइड में दोनों तरफ सिर्फ़ और सिर्फ कूड़ा जमा हुआ है। अब बात करी जाए, सरकार से पूछा जाए कि इतनी गंदगी क्यों है, तो बोलते हैं कि भैया डेवलपमेंट तो हुई है। अब अगर इसे विकास कहते हैं तो फिर विकास किसको कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का घर, गृह मंत्री जी का घर, उनके आवास अच्छी जगह मौजूद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में रहने वाले हर आदमी का घर एक अच्छी जगह पे मौजूद होगा। और अभी मैं देख रहा था कि सिर्फ मैं अभी मौजूद हूँ सीलमपुर में। सिर्फ ये सीलमपुर का हाल नहीं है, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, भजनपुरा, गोकुलपुरी, करावल नगर, सीमापुरी, नंदनगरी, सुंदरनगरी, जहांगीरपुरी, भसलवा, भलसवा, संगम विहार, मदनगिरी, बदरपुर, जैतला, ओखला का कुछ एरिया, शाहीनबाग का कुछ एरिया, वेलकम, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, ऐसे 25 इलाके हैं। अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने सीलमपुर से शुरुआत करी है। इन 25 जगह जाके ग्राउंड रिपोर्ट निकाल के लाऊंगा आपके लिए और आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली सिर्फ वो नहीं है जहाँ से मेट्रो पहुँच रही है। मैं एक्चुअली मेट्रो यहाँ भी पहुँच रही है, ऐसी बात नहीं है। ये सीलमपुर और वेलकम के बीच का एरिया है, इसे पुराना सीलमपुर कहा जाता है। यहाँ पे इस साइड मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को इधर दिखाया जाए कि यहाँ पे ये जो लोग रहते हैं, ये इनका घर कूड़े के ठीक सामने पड़ता है। मतलब अगर कोई यहाँ बीमार ना भी हो तो भी बीमार पड़ना निश्चित है। हम अंदर की साइड चलते हैं अब और हम जानते हैं लोगों के विचार क्या हैं, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं यहाँ पे। तो आइए मेरे साथ बने रहिए तब तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीलमपुर की कुछ तंग गलियों के अंदर और ये शायद मैं कैमरे पे नहीं दिखा सकता। ये जो स्मेल है जो मुझे आ रही है, ये बहुत ज़्यादा अजीब स्मेल है। कुछ घरों के अंदर ढंग से, मैं दिखाना चाहूँ, कुछ घरों के अंदर ढंग से रोशनी तक नहीं है। ये बाकायदा घर हैं और ये सड़क से सिर्फ इतने इंच ऊपर है, इतने से सिर्फ इतने इंच ऊपर है सड़क से। और जब बारिश आती है तो लोगों ने मुझे बताया बारिश आने के बाद इनके घरों में पानी घुस जाता है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि नाले हटाकर सीवर बनाए गए हों, ऐसा नहीं है यहाँ। ये जो ऊपर देखो, ये ऊपर दिखाया जाए, ये गलियाँ हैं, ये जो एक्चुअल में गलियाँ हैं, ये इतनी तंग हैं कि यहाँ सांस लेना दुश्वार है। गंदगी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अब ये तो आपने गलियाँ देखी हैं, ये आपने घर देखे हैं जिनके अंदर पानी चला जाता है, जिनके अंदर परेशानियाँ होती हैं। 2047 तक भारत का सपना था कि हम विकसित देश बन जाएंगे और ये है हमारे विकसित देश यानी विश्व गुरु देश की हालत। ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है। जिस सड़क से हम आगे से आए हैं उस सड़क से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके आगे तक यही हाल है। ये देखो, मुझे किसी ने बताया था कि कल परसों ये नाले में कुछ बच्ची गिर गई थी और यहाँ पे रहने वाले आदमी ने उसको टांग पकड़ के बाहर निकाला था। हालात वाकई में बहुत ज़्यादा बुरे हैं, लोगों की जान खतरे में आ सकती है इस वजह से कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी, इसी वजह से लोगों की जान खतरे में आ सकती है। जब बारिश आती है ये रोड भर जाती है। ये तो फिर भी चलो, ये मस्जिद है यहाँ पे, तो मस्जिद के सामने इधर आ जाइए। ये जो मस्जिद के सामने इधर यहाँ से लेके सामने जहाँ से वो ये स्टॉपर है, स्टॉपर से लेके और
यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रास्ता है, ये मस्जिद ने, ये जो भी है इन्होंने अपने यहाँ से बिल्ड किया है, डेवलप करवाया, बनाया है। लेकिन इसके बाद जैसे ही मस्जिद का एरिया ख़त्म होता है, फिर यहाँ से वही रोड शुरू हो जाती है। और पहले बताया गया था कि इस नाले का कूड़ा निकाल कर इस सड़क पर रख दिया गया और बोला गया कि भराव किया जा रहा है। ऐसा भराव, इतना बुरा भराव, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे देश के कुछ मिनिस्टर्स कहते हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, कई जगह पे तिरंगे फहराए जा रहे हैं। अच्छी बात है, फहराना चाहिए, हर घर तिरंगा होना चाहिए, पर इस देश के बच्चों के हाथ में सिर्फ तिरंगे ही आएंगे या फिर इस देश की फैसिलिटी तक उनके हाथ में पहुंचेगी या नहीं? तो आइए और लोगों से अगर देखते हैं, अगर बात करेंगे यहाँ लोग तो उनसे बात करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम आपको रियलिटी तो दिखाते चल ही रहे हैं साथ साथ। नहीं, आप मुझे बताओ, कूड़ा कब से भरा रहता है ये ऐसे ही रहता है कूड़ा भाई। फिर भी कितने साल से है ये? हाँ, हो गया 2-3 साल से। 2-3 साल से। उससे पहले कूड़ा नहीं था? उससे पहले गली साफ रहती थी? साफ रहती उससे पहले तो हम भी आए, हमने भी देखा। लेकिन इतना नहीं था भाई जितना अब। हाँ, हाथ उठ जाता था। हाथ वाथ उठ जाता था। हाँ, अब आप कंप्लेन नहीं करते हो? कंप्लेंट होती ही नहीं कुछ ही, क्यों? कोई उठाता ही नहीं है। अभी रात को ये है, नाले का पानी इतना जम जाता है यहाँ पे, पूरा भर जाता है ये सब। पूरा भर जाता है? हाँ, अब मैंने 4-5 हफ्ते से सुकून है, वरना तो पानी भरा रहता था यहाँ पे पूरा। मैंने सुना था यहाँ। हाँ, जब से ये ठेकेदार चेंज हुआ है, अब जो ठेकेदार आया है उनने काम करा है, नहीं तो पानी भरा रहता था यहाँ पे। और पूरा दिन, यानी कि कम से कम 8-10 दिन से पानी नहीं है। नहीं तो उससे पहले यहाँ पे डेली इतना पानी होता था कि 4 बजे तक भी यहाँ पे निकलता नहीं था पब्लिक। अच्छा। हाँ, और ये जो कूड़ा जमा रहता है यहाँ पे, ये जो रोड टूटी पड़ी है, ये तो देखो जेसीपी आई थी, उसकी वजह से ये टूटा है। पर मुझे ये बताइए कि जेसीबी आने के बाद ये जिम्मेदारी तो जेसीबी अगर तोड़ के गई है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दोबारा वापस जोड़ के जाए। अगर कोई गिर गया, इसमें किसी को कुछ चोट लग गई तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। नहीं, इस चीज़ को तो हमने पहले भी कहा था, और ये पत्थर पहले रखवाए थे, ये जेसीपी दोबारा आई फिर टूटा है। हाँ। अब ये टूटे हैं कम से कम 10-12-15 दिन हो गए। हाँ। अब ये कब रखे जाएंगे ये पता नहीं। बाकी ये बता रहे थे नाले का टेंडर हो चुका है, अब बता रहे जी वो नाले का टेंडर फिर से कैंसिल हो गया है। कह रहे हैं ये टूटेगा जब ही बनेगा यहाँ। ये सब झुग्गियाँ जब टूटेंगी जब ही बनेंगे। ये जो घर टूटेंगे, ये घर टूटने के बाद बनेगा सब ये? तो फिर घर तोड़ने के बाद चल रही है कि यहाँ से जब टूटेगा जब भी बनेगा ये रोड। घर तोड़ने के बाद ही टूट जाएगा तो फिर रोड बनाने का फायदा फायदा क्या, जब लोग रहेंगे ही नहीं यहाँ पे? लोग रहेंगे ही नहीं तो और क्या। बाकी पीछे के झुग्गी वालों को यहाँ से हटाना चाहते हैं, मेन चीज़ ये है। हाँ। पर ये झुग्गी कहाँ है? ये तो अगर ये तो वेल सेटल्ड है ना, ये वाला एरिया तो वेल सेटल्ड है। इधर का जो एरिया है ना, वो रेलवे की जगह में आता है, और आगे पुल बन करके आ रहा है। जिस दिन वो पुल बन के तैयार हो जाएगा उस दिन वैसे भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोड बन करके पूरा जाना है। कांग्रेस के टाइम में जो भी झुग्गियाँ टूटी हैं उनको जगह तोड़ने से पहले जगह अलॉट कर दी गई है। देखिए, आपका घर यहाँ पे हम अलॉट कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। बहुत जगह मैंने अपने उसमें देखा है, ढोलक वाली झुग्गियाँ टूटी, ITO की टूटी हैं। योगी तो मुझे भी पता है। ये ढोलक वाली हमारे सामने टूटी हैं, ITO की टूटी हैं, लक्ष्मी नगर हाथी वालों की झुग्गियाँ टूटी हैं। किसी को द्वारका सेक्टर 3 में बसाया, लक्ष्मी नगर वालों को जो हाथी वालों की झुग्गियाँ टूटी थी। अब जो सरकार है, अब वो सरकार कोई ना तो जगह दे रही है, सिर्फ ला करके बिल्डोजर खड़ा करती है और तोड़ देती है, क्योंकि गरीबों को वो चाहती नहीं है। मेन मकसद है गरीबों को दिल्ली से हटाना। और ये कर्मचारी आते हैं, थोड़ा थोड़ा कूड़ा निकालते हैं और चले जाते हैं, और फिर इतना ही पानी, मेट्रो का सारा पानी इधर आता है। ये कूड़ा निकालने का थोड़ी ना है कि रोड भी तो बनाओ ना। हाँ, ये कोई रोड गिरे तो यही तो हो ना। अब ये बतलाओ, ये नाला है थोड़ा, जब पानी एक हो जाएगा बरसात का, इतना पानी हो जाएगा तो ये रोड कहाँ जाएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? गरीबों को तो ये सोच लिया कि गरीब है तो ऐसा है जरा कूड़ा मट्टी है, गिर गए तो गिर जाने दो, मर गए तो मर जाने दो। नाले का पता ही नहीं चलता कि नाला है या नहीं है। जब बारिश हो जाती है, पानी भरता है, नाले का पता ही नहीं चलता कि कहाँ नाला है, कहाँ रोड है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाली है, कुछ भी नहीं पता लगता है। यार, अगर मेन बात यह है कि अगर कोई गिर जाए तो निकालने वाला कौन है? कैसे पहुंचेगी एम्बुलेंस? कोई अगर ज़ख्मी हो जाता है तो? और रोड बनाने का वादा, यार मुझे ये बताओ, ये देखो, ये पूरी एक रोड होनी चाहिए थी, पूरी एक रोड होनी चाहिए थी। आधी पे पट्टी पड़ी है, आधी बिखरी हुई है, और इतने बुरे हालात हैं कि यहाँ रहने वाले लोगों के घर में पानी घुस रहा है। सीवेज सिस्टम बेकार, म्यूनसिपैलिटी बेकार, सड़कें बेकार। क्या बढ़िया है? वो बढ़िया है बस वादे खोखले जो बोले जा रहे हैं कि बहुत बढ़िया हैं, बहुत बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत तो यही है कि वाकई में हालत बहुत 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 ज़्यादा ही ख़राब है। आप संभल के आना यहाँ पे, आप मत हो जाना। इतने बुरे हालात है कि घर के अंदर पानी घुस रहा है।
यार आप लोग इतने सारे लोग हो यहाँ पे, कंप्लेन नहीं डालते हो यहाँ रहने वाले लोग? ये देखो ये हालात, ये और ये नहीं कि सिर्फ ये एक जगह के हैं, ये आगे तक के हालात ये हैं। मैं आपसे उस दिन मिला था, आया था, आप ही थे ना जिन्होंने बच्ची को बचाया था? इनको दिखाइए ज़रा, ये थे वो जिन्होंने उस बच्ची की जान बचाई थी। अच्छा मुझे बताइए, पहले आप मुझे अपना पूरा नाम बताइए। मोहम्मद आदिल। अदिल भाई मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे बच्ची गिरी थी तो आप थे यहाँ पे, मौजूद थे? आपने बताया था नमाज़ पढ़ने जा रहे थे वगैरह जो? फ्राइडे का। हाँ फ्राइडे का दिन था। तो यहाँ इसमें गिरी थी बच्ची? बच्ची गिरी थी इसमें। मैं इधर खड़ा हुआ था, हाँ तो मैं इधर को देखने लगा, तो ये खुला हुआ था। बच्ची आई उस टाइम पर, बच्चे को कुछ नहीं दिखाई दिया, तो पानी हो रहा था, बच्चे को कुछ नहीं दिखाई दिया, बच्ची इसमें कूद पड़ी एकदम ही, गिर गई मतलब? एकदम अंदर जानने के बाद में एकदम जब गैस बनी होगी ऊपर बच्ची आई, मुझे पैर दिखाई दिए, एकदम खींच लिया मैंने उसे। अगर आप नहीं उठाते तो? मैं तो हाँ मर जाती, पता भी नहीं चलता। ये हैं छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ इस नालों में रहते हैं यहाँ पे, और ये है इस देश का डेवलपमेंट, विकास। अब कुछ लोग जो मुझे कहते हैं कि यहाँ पे लोगों की गलती है, सिविक सेंस नहीं है। सिविक सेंस की गलती नहीं है यहाँ लोग साफ़ सुथरे तरीके से रह सकते हैं, और जो भी ढंग का माहौल है ना वो इन्हीं लोगों की वजह से है। सरकार ने यहाँ कुछ नहीं करा। मैं आगे वाली सड़क दिखाता हूँ, अगर हम दिखा पाएंगे आगे वाली सड़क हम चलेंगे वहाँ पे दिखाऊंगा कि जहाँ से हम आए हैं, कि जब मैं लास्ट टाइम आया था तो नाला साफ़ करने की मैंने बात कही थी, तो नाला साफ़ करके क्या किया उन्होंने, नाला का कूड़ा उठाकर रोड पर डाल दिया। मतलब और फिर कूड़ा उठाने के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता है कि प्लीज़ यहाँ से कूड़ा उठा के ले जाइए। जब गली बन रही होगी ना, ये रोड बन रहा होगा, तब आएंगे, तब आगे कहेंगे हमारे लवली जी ने ये काम कराया, या हमारे लवली जी वो करा रहे। और हमारे लवली जी जमुना पार के विकास के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अपना एरिया साफ नहीं हो रहा उनसे। यहाँ से है वो? हाँ जी, यहाँ के जो विधायक हैं जमुना पार विकास के मंच के वो अध्यक्ष हैं वो, मगर एरिया सफा नहीं हो रहा उनसे। वो होगा भी नहीं भाई, क्योंकि मेन यहाँ पर मेन है एमसीडी। एमसीडी में जितने भी काम करने वाले ज़्यादातर 80% यहीं रहते हैं। वो क्यों करेंगे यार? 80% अगर एमसीडी में काम करने वाले ही रह रहे हैं, उनका तो काम बनता है फिर ये साफ करना। भाई साहब घर में से निकलते ड्यूटी पे हो जाते, ड्यूटी पे से निकलते झाड़ू हटा दी, मैं तो छुट्टी पे हूँ। कौन कहेगा, किसे कहेगा कौन? तो आपस में एक दूसरे के चाचा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, तो ताऊ को काम कौन बताएगा, चाचा को काम कौन बताएगा? मेन दिक्कत है भाई यहाँ के स्टाफ की। स्टाफ साफ सुथरा हो तो भी काम होगा ना। अब ये जो नाला है, ये नाला आगे जाके एक बड़े नाले में जाके मिल जाता है, और वो नाला मैं आपको अभी दिखाता हूँ। नाला अभी आगे जाके बहुत एक जो कूड़े का पहाड़, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, कूड़े के पहाड़ पे जो हमने शुरुआत करी थी, वहीं से नाला जाके वहीं जाके मिल जाता है, और आगे भी और अन्य इलाकों में जाता है। जो मैंने 25 नाम हमको जो बताए थे स्टार्टिंग में, उन्हीं एरिया में जाके ये मिल जाता है। ये नाला कवर है ये वाला, यहाँ से ये जो नाला है, ये सबसे बड़ा जो एरिया है, ये नाला, ये जो नाला है, यहाँ से निकल के आगे पहुँच जाता है। और ये जो आप कूड़ा देख पा रहे हो, ये पुल के उस साइड भी है और इस साइड भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीलमपुर के इस एरिया में मौजूद है, सीलमपुर से भी आगे न जाने कितने अन्य, वेलकम, शादरा और न जाने कितने सारे इलाकों में मौजूद है।